माइक जैम गुरु चैनल पर सभी साथियों का फिर से एक न्यू अपडेट के साथ भाई आज बात करने वाले हैं खासकर हरियाणा पुलिस की भर्ती पे। कई बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे पिछली वीडियो में कि भाई सर हमारी जो मेडिकल की लिस्ट है वो कब जारी होगी और कब हमारी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग होगी। अब जल्दी होगी ज्वाइनिंग, इसके बारे में क्यों कह रहा हूँ कि भाई क्योंकि आपको सभी को पता है सरकार के पास बचे हुए हैं 2 मंथ में जो सीटी की भर्तियां हैं वो तो बची हुई हैं, परंतु जो पेंडिंग भर्ती है ना हरियाणा पुलिस की 4/2020 की भर्ती है, यही सबसे ज़्यादा पेंडिंग पड़ी हुई है। इसमें जो थर्ड वेटिंग लिस्ट आनी है आपको सभी को पता है, और ख़ासकर जो मेडिकल की लिस्ट है वो क्यों नहीं आ रही, रीज़न भी भाई इसका क्यों, क्योंकि जो एचएससी का डिपार्टमेंट आपको सभी को पता है जो ज्वाइन हो रहे हैं मेंबर, क्योंकि पिछले जो उनका रिटायरमेंट हो गया था और नए बंदे ज्वाइनिंग हो रही है। 2 बंदों की अब भी हुई है, आपको पिछली वीडियो में बता दूंगा कौन 2 बंदों की हुई है, और आपकी जो फाइल है उस पर काम हो रहा है खासकर थर्ड वेटिंग लिस्ट के ऊपर। और ज्वाइनिंग है ना मेडिकल से रिलेटेड, वो लिस्ट बहुत ही जल्द जारी होने वाली है इसी वीक पूरे चांस लग रहे हैं, क्योंकि भाई मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि भाई पिछले वीक होना था, परंतु किसी कारण वो कारण रीज़न मैं बता दूंगा अगली वीडियो में, क्योंकि वही कुछ रीज़न था उसके कारण आपका जो काम नहीं हो पाया। परंतु इस वीक आपकी 100% श्योर आ जाएगी वेटिंग लिस्ट, जो मेडिकल से रिलेटेड थी, वेटिंग नहीं मेडिकल वाली लिस्ट। और जो वेटिंग थर्ड वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं ना, उनको सभी को बता दूँ भाई जितने ही बच्चे कैंडिडेट हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही देखने को मिले थर्ड वेटिंग लिस्ट का, जितने भी, बेशक वो मेल हो बेशक वो फीमेल हो, क्योंकि जुलाई के फर्स्ट वीक में 100% आपकी आ जाएगी वेटिंग लिस्ट। क्योंकि कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर मेरे इतने पॉइंटों से, भाई जो पॉइंटों से है ना वो सिलेक्शन पक्का मान लो, क्योंकि 500 से 600 वैकेंसी थोड़ी नहीं होती, लगभग निपट जाएंगे। क्योंकि उसमें से जो लगभग बच्चे मान लो कितने बच्चे बच रहे होंगे आपके हिसाब से, कितने बच्चे बचे होंगे, लगभग 15,000 के करीब बच्चे थे, लगभग ऐसा आइडिया लगा रहा हूँ 15-1,000 बच्चे बचे हुए थे। उसमें 15,000 बच्चों में से कई बच्चों ने तो ज्वाइन कर लिया होगा, किसी में एएलएम में हो गया होगा, किसी का वीएलडी में हो गया होगा, किसी का किसी भर्ती में हो गया होगा, उसने वहाँ ज्वाइन कर लिया होगा। और आपको सभी को पता है किसी ने चंडीगढ़ पुलिस ज्वाइन कर लिया भाई, किसी ने दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर लिया। तो ये वे नौकरी मतलब रिज़ाइन दे के भी गए हैं, किसी का में सीजीएल में हो गया। तो भाई यही कहूँगा बहुत कम बच्चे होंगे इसमें, और जो पॉइंटों से बच्चे हैं ना मैं तो 100% श्योर मानता हूँ उनका सिलेक्शन हो ही होएगा, कोई नहीं रोकने वाला। और जो फिजिकल से रिलेटेड भी कई बच्चों के आ रहे थे कि कमेंट सर फिजिकल कब होगी फिजिकल, भाई अभी भर्तियाँ रुकी हुई हैं, क्योंकि सीईटी के ऊपर पहले ही बहसबाजी हो चुकी है। आज आपको सभी को कटिंग में मैंने जो पिछली वीडियो उसमें बता ही दिया कि भाई 50,000 भर्तियाँ निकलने वाली हैं। क्या करेंगे क्या नहीं, ऐसा लग रहा है कि भाई जो 50,000 वैकेंसी पूरी करेंगे कैसे। अब इनको 50,000 भर्तियाँ याद आ रही हैं, पिछले आपको सभी को पता है जो बीत गए हैं 4.5 साल, उन मतलब हो जाती यदि 5-5 हज़ार वैकेंसी। आपको क्या लगता है यदि ये 5,000 वैकेंसी 5 साल के अंदर निकले, 25,000 वैकेंसियों में भी बच्चे खुश थे? क्यों? हर साल 5,000 वैकेंसी हरियाणा के अंदर 5-7 हज़ार वैकेंसी निकल देना, उसमें भी बच्चे खुश हैं, क्योंकि उनको एक तैयारी का एक कैलेंडर होता है भाई, सभी को पता है, उस कैलेंडर के हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। आज वो बच्चा यदि 25 साल का वो तैयारी करने लगता है, 5 साल तो वैसे ही लग जाते हैं उसको, क्योंकि 5 साल अगले इलेक्शन में भर्तियाँ होंगी, पिछले इलेक्शन में कुछ नहीं हुआ। बात यही है ना, क्योंकि भाई इलेक्शन पे ही भर्तियाँ होंगी। ग्रुप डी की मान लो 2018 में हुई थी, अब 2024 में हुई है, 5 साल के अंदर भर्तियाँ हुई है ना। तो आपको सभी को पता है कि भाई लंबा प्रोसेस होता है, इतना लंबा प्रोसेस हरियाणा के अंदर ही है, और स्टेटों के अंदर इतनी बेरोज़गारी नहीं है भाई, बेरोज़गारी में भी हरियाणा नंबर 1 है, आपको सभी को पता है। और ये अब तो पॉजिटिव थिंकिंग रखो भाई, आपकी नौकरी ज़रूर लगेगी यदि आप मेहनत करोगे। तो मेहनत करने वाले की भाई कभी भी हार नहीं होती, वो उस चीज़ में तो और सक्सेस पा लेगा। क्या पता आपकी किस्मत में इससे बढ़िया नौकरी लिखी हो। मैं यही कहूँगा भाई किसी को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए ज़िंदगी में बाद में उसका पछतावा आपको ही भुगतना पड़े। भाई नौकरी तो कहता हूँ कि भाई आनी जानी है, कि ये नहीं तो और कोई मिल जाएगी, फिर ज़िंदगी एक ही बार मिलती है भाई, क्योंकि आप मतलब अपने माता पिता के प्यारे हो भाई, यही कहूँगा। क्योंकि भाई कई बच्चों को कोई साथ का साथी लग जाता है और वो रह जाता है,
तो उसके मन में होता तो है कि भाई कि मैं भी नहीं लगा भाई। मैं यही कहूँगा भाई, यही आशा करूँगा वे बच्चे भी मतलब अपनी संतुष्टि रखो भाई, कभी न कभी ज़िंदगी में आपको भी नौकरी ज़रूर मिलेगी। और भाई जितने भी जुड़ रहे हैं मैं तो यही कहूँगा भाई, एक मोटिवेशन का काम करता हूँ। ये मत ना सोचो कि भाई सर तो रोज़ की रोज़ वीडियो बना देते हैं, वेटिंग नहीं आई, अब तक नहीं आई। भाई कभी भी जारी हो सकती है। मेडिकल वाली आज भी क्या पता, आज रात को ही डाल दें। भाई ये ज़रूरी नहीं है कि भाई HSC का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता थर्ड वेटिंग लिस्ट आज ही आ जाए और मेडिकल की बाद में आए। ये कह सकता हूँ कि भाई दोनों होएंगी, दोनों क्लियर। ये आपको मैं क्वालिफाई कर देता हूँ, क्योंकि भाई क्लियर है मेरे पास अपडेट ये तो कि भाई दोनों चीज़ क्लियर होंगी, आपकी मेडिकल भी होगी, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाने का प्रोसेस करेंगे। क्योंकि सीट की बाकी पेंडिंग भर्तियाँ हैं ही नहीं, फाइल पे आपकी भर्तियों पर काम हो रहा है, जो पेंडिंग भर्तियाँ हैं उन्हीं पर काम हो रहा है और जल्द ज्वाइनिंग करवाएंगे भाई। क्योंकि भाई विधानसभा के चुनाव हैं, तो चुनाव से पहले इनको ज्वाइनिंग करवानी ही करवानी पड़ेगी, फिर वही आचार संहिता लग जाएगी, फिर वही पंगा रहेगा। और भाई यदि किसी के पास कोई भी अपडेट है किसी भी भर्ती से रिलेटेड, आपके कुछ भी डाउट लगते हैं आपको कि DGT भर्ती से रिलेटेड, कौन सी भर्ती से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लियो भाई, बार बार न कहनी पड़े किसी को, क्योंकि नोटिफिकेशन हर समय पर आपको मिलता रहे। धन्यवाद सभी साथियों का।